एक महिला जो नग्न अवस्था में रोड पर चलते फिरते नजर आती है। लोग उसे देखते रहते हैं, तमाशा देखते हैं, लेकिन कोई भी आके उसके तन को नहीं ढकता है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज जो है वो कैप्चर होती है। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में उस चीज़ को लेकर हलचल मच जाती है कि आखिर में मामला क्या है और ये महिला इस तरीके से नग्न अवस्था में रोड पर कैसे घूम रही है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर में इस महिला के साथ में क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये नग्न अवस्था में रोड पर घूम रही है और ये अपने कपड़े से अपने तन को क्यों नहीं ढक रही है। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सत्य घटना है वह इंदौर की है। इंदौर में ये महिला रोड पर इस प्रकार से घूम रही थी। तो हम बताएंगे पूरी कहानी में आपको कि आखिर में कारण क्या था और क्यों महिला इस प्रकार से रोड पर घूम रही थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज निकालने पर पूरा मामला सामने आया। तो चलिए आज की जो हमारी सत्य घटना पे कहानी है उसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सत्य घटना पे आधारित कहानी है वह इंदौर की है। एक जो सफाई कर्मी होता है, गार्डन के पास में सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक गार्डन के बाहर नग्न अवस्था में बैठी एक महिला पे पड़ती है। उसके बाल बिखरे हुए रहते हैं, उसकी अवस्था उसे ठीक नहीं लगती है। वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि महिला इस प्रकार से यहाँ बैठी है। मौके पर पुलिस आती है, उससे पूछताछ करती है तो महिला कुछ नहीं बता पाती, वह उनके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो पुलिस को समझ में आता है कि महिला शायद मानसिक रोगी है, इसकी वजह से वह कुछ नहीं बता पा रही है। उसके बाद जो पुलिस होती है वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज रहती है उसमें कैप्चर होता है कि एक लड़का है जो इस महिला को कहीं लेके जा रहा था। उस समय उसके शरीर पर कपड़े थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद वह बिना कपड़ों के भी कैप्चर होती है सीसीटीवी कैमरे में। उसके बाद पुलिस तलाशना जारी कर देती है कि आखिर में लड़का कौन है और इस महिला को क्यों लेके जा रहा है। और पुलिस का जो पुलिस होती है उस महिला की बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाती है। उसके बाद सामने आता है कि उस महिला के साथ में रेप हुआ है। तो पुलिस को शक उसी लड़के पे जाता है जो लड़का उसे लेकर जा रहा था। और महिला जो थी वो मानसिक रोगी थी, वह कुछ बताने को ही तैयार नहीं थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह नग्न अवस्था में है, वह मानसिक रोगी थी, इसलिए उसकी समझ बूझ से बाहर थी सारी बातें। उसके बाद पुलिस उसे तलाशना शुरू करती है। जब तलाशते तलाशते सबसे पूछताछ करने के बाद साहिल नाम का जो लड़का रहता है, रात में उसे लेके जा रहा था, वो पकड़ में आ जाता है। पुलिस पूछती है उससे कि ये महिला रात में तुम्हारे साथ में कैसे जा रही है। पहले वह आनाकानी करता है, पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है। पुलिस जब उसे सख्ती से पूछती है तब वो बताता है कि इस महिला को रात में 3 बजे मैंने देखा था, मैं वहीं आसपास के क्षेत्र में उधर ही रहता हूँ, और जब मैं इसे देखा तो मेरी नीयत बिगड़ गई थी और इसे मैं सुनसान इलाके में ले जाकर मैंने इसके साथ में दुष्कर्म किया। उसके बाद मैं उसे उसी अवस्था में छोड़ के वहाँ से फरार हो गया। तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और जो महिला है उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है ताकि उसकी स्थिति में कुछ सुधार हो। तो दोस्तों, जो महिला थी उसके साथ में बहुत गलत हुआ है, मानसिक रोगी थी और इसीलिए वह इस अवस्था में घूम रही थी। उसे तो पता भी नहीं था उसके साथ में क्या हुआ और इसी का फ़ायदा उठा के इस व्यक्ति ने इनके साथ में दुष्कर्म किया। तो ऐसी घटनाएं देश दुनिया में कई हो जाती है जो मानवता को शर्मसार कर देती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाने नहीं था, सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना था कि सुनसान सड़क पे रात में अकेले कभी ना घूमे। किस समय किसके साथ क्या घटना हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये महिला तो बेचारी मानसिक रोगी थी जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।